नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? जहर? जी नहीं, सबसे खतरनाक है किसी चीज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने की आदत। जो चीज आज आराम देती है वही कल नुकसान बन जाती है अगर उसका उपयोग बिना विचार के किया जाए। तो आज की हमारी जातक कथा भी इसी सच्चाई पे आधारित है। तो चलिए सुनते हैं लिप्त जातक सिर्फ अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक दिन बुद्ध ने देखा कि कुछ भिक्षु वस्त्र, भोजन, निवास और औषधियों का उपयोग लापरवाही से करने लगे थे। दोस्तों, इन्हें भिक्षु जीवन में 4 परिक्खार कहा जाता है। भिक्षु के जीवन में इन 4 वस्तुओं का प्रयोग केवल धम्म की साधना और जीवन निर्वाह के लिए होता है, न कि इंद्रिय सुख, आराम या सजावट के लिए। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जो बिना विचार के इन 4 आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करता है वह ऐसा होता है जो बिना बुद्धि उपयोग किए विष पी ले। फिर उन्होंने कहा, पहले भी ऐसे ही एक व्यक्ति ने अविचार से विष निकल लिया था। और तब उन्होंने सुनाए एक जातक कथा। बहुत समय पहले जब राजा ब्रह्मदत्त बनारस में राज्य करते थे, वहाँ एक चतुर जुआरी रहता था। उसका नाम था पंडित धुत्त। वह ईमानदारी से खेलता था, लेकिन उसका एक साथी काफी चालाक और धोखेबाज था। वह जीतने पर खेलता रहता और हारने पर एक पासा मुंह में छुपा लेता और कहता, पासा तो खो गया। पंडित धुत्त समझ गया, यह आदमी खेल नहीं धोखा खेल रहा है। उसने सोचा, अब इसे ऐसा सबक मिलना चाहिए जो यह कभी न भूले। तो दोस्तों, पंडित धुत्त ने ऐसा क्या किया होगा कि धोखेबाज की अक्ल ठिकाने आ गई? चलिए जानते हैं। एक दिन पंडित धुत्त ने कुछ पासे लिए, उसे विष में डुबोकर सुखाया और अगले दिन उसी धोखेबाज को खेलने बुलाया। खेल शुरू हुआ। जब वह धोखेबाज हारने लगा तो उसने फिर वही काम किया, एक पासा मुंह में डाल लिया। चतुर जुआरी मुस्कुराया और बोला, हाँ निगल ले कपटी, निगल ले। कुछ ही देर में तुझे पता चल जाएगा कि अब पासा क्या है। थोड़ी ही देर में विष ने असर किया। धोखेबाज का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें उलट गई और वह पीड़ा से तड़पने लगा। चतुर जुआरी बोला, अब समझ आया कि छल का अंत क्या होता है, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसने जड़ी बूटियों से उसे उल्टी करवाई और औषधि दी और धीरे धीरे वह व्यक्ति ठीक हो गया। चतुर जुआरी ने कहा, अभी कभी किसी से छल मत करना। कपट का स्वाद मीठा लगता है पर परिणाम सदैव कड़वा होता है। और इस वाकये के बाद उस धोखेबाज जुआरी को अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था और फिर वह अपनी आजीविका धर्म पूर्वक चलाने लगा। बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए कहा, जो बिना सोचे समझे कर्म करता है वह अपने ही विनाश का बीज बोता है। अविचार विष के समान है जो धीरे धीरे भीतर जाकर जीवन को खोखला कर देता है। विचार ही रक्षा है, अविचार ही विनाश। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको सोचने पे मजबूर कर गई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिवार और मित्रों के साथ। और ऐसी ही अर्थपूर्ण जातक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल। मिलती हूँ अगली बार एक और नई जातक कथा के साथ।